guys, this is Jatin Handa in front of you. I welcome you all to my channel, The Achievers. Hope all of you are doing good. So guys, लास्ट 3 क्लासेस आपने होप अच्छे से रिवाइज करी होगी, अच्छे से उसको पढ़ा होगा, फिर इसी क्लास पे आप आइएगा। पहले 2 क्लासेस हमने इंट्रोडक्शन की करी थी, उसके बाद हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और पीपीसी को अच्छे से पढ़ा। पीपीसी गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज भी हम पीपीसी की प्रॉपर्टीज, रोटेशन एंड शिफ्ट को पढ़ने वाले हैं अच्छे से। उसके बाद हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को करेंगे। सो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, कोई भी वीडियो आपको आए तो सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं गाइस शिफ्ट इन पीपीसी से। कि शिफ्ट कभी भी होता है गाइस, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं 2 कारणों से होता है, या तो कुछ इंक्रीज हो रहा हो या कुछ डिक्रीज हो रहा हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिफ्टिंग इन पीपीसी से। तो इंक्रीज होगा जब इंक्रीज इन रिसोर्सेज होंगी गाइस। कभी भी कोई कंपनी अपने रिसोर्सेज को क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। मान लीजिए एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उसके पास 10 लेबर्स थी, तो उसने सोचा कि मुझे इंक्रीज जो प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्यों ना और लेबर को इंक्रीज कर लूं। तो उसने 5 लेबर और अपनी कंपनी में एम्प्लॉय कर दी। तो जो ये शिफ्ट आता है इंक्रीज इन रिसोर्सेज से, उसको हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट गाइस, एंड ग्रोथ इन रिसोर्सेज। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिक्रीज इन रिसोर्सेज की गाइस, एक कंपनी है जिसके 2 ब्रांचेस हैं। मान लीजिए उसको काफी लॉस हुआ, तो एक ब्रांच उसने बंद कर दी, उसे उतना आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो इससे क्या उस कंपनी का भी पीपीसी डिक्लाइन कर जाएगा, पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। तो जब डिक्रीज होती है रिसोर्सेज तो पीपीसी का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है गाइस। तो ये गाइस हमने बात करी है शिफ्ट इन पीपीसी की। अब आगे हम बात कर लेते हैं गाइस रोटेशन इन पीपीसी। रोटेशन गाइस हमेशा 2 गुड्स का नहीं होगा। यहाँ जैसे कि हम एक्स और वाई दोनों गुड्स आगे जा रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, रोटेशन हमें हमेशा एक गुड पे होगा। मैं भी आपको बताता हूं कैसे। रोटेशन इन पीपीसी ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर एक जो गुड है उसने अपना रोटेशन दिखाया। तो हम बात कर लेते हैं रोटेशन इन पीपीसी ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे शिफ्ट इन पीपीसी में था, दोनों गुड्स आपके इंक्रीज हो रहे थे, इसमें वही गुड आपका इंक्रीज होगा जिसमें आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। कोई एक ही गुड होगा। एग्जांपल से समझते हैं गाइस। मान लीजिए ये आपका पीपीसी कर्व है, ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है। आपने गुड एक्स पे एक इम्प्रूव्ड और अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन, नई मशीन लगाई, तो जो आउटपुट है वो गुड एक्स से आपको ज्यादा मिलेगा, उसका पीपीसी इंक्रीज होगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं गाइस। मान लीजिए एक जेरोक्स मशीन आपकी है जो 1 घंटे में 500 कॉपीज निकालती है, और आपने एक नई टेक्नोलॉजी की मशीन ले, आपने सोचा कि इम्प्रूव किया जाए, इंक्रीज किया जाए, एफिशिएंटली और काम किया जाए। तो आपने एक नई मशीन ली, वो 1 घंटे में 900 कॉपीज निकालती है। तो क्या जो पुरानी जो मशीन थी वो 500 कॉपीज निकालना बंद कर देगी? तो ऐसा नहीं होता गाइस। तो जो पुरानी मशीनरी थी वो सेम है, वो अपना आउटपुट जो दे रही है वो देगी। जो नई मशीनरी है
जो हमने यहाँ पे गुड x लिया है वो अपनी जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर देगा, वो उसका पीपीसी कर्व आगे रोटेट हो। तो गाइस एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन गुड x, इसी तरीके से ये गुड y हो गया, ये x हो गया। तो अब हमने गुड y जो है वहां पे एक अच्छी नई टेक्नोलॉजी की मशीन यूज करी। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन गुड y, तो जो आपकी x मशीनरी थी वो एज इट इज है, वो जो आउटपुट दे रही थी वो देगी। जो y आपकी मशीनरी है वो आपको अब ज्यादा आउटपुट देगी एज कंपेयर टू x, क्योंकि आपने उसकी जो एफिशिएंसी और इंक्रीज की है। जान लेते हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी के बारे में। स्लोप्स डाउनवर्ड एंड कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग जो पीपीसी है वो क्यों होता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है गाइस, जो गुड्स होते हैं दोनों गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड को कम करना ही पड़ता है। आइए समझते हैं गाइस, डायग्राम और शेड्यूल के साथ आपको मोर क्लियर रहेगा। ये हमारा पीपीसी का डायग्राम हो गया। लास्ट क्लास में भी हमने एग्जांपल लिया था शेड्यूल का, ये व्हीट और क्लोथ का। दोबारा से एक बार हम इसको देख लेते हैं। 100 है 0, तो गाइस ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली कम हो रहा है, तभी हम क्लोथ के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे। तो गाइस डाउनवर्ड स्लोप of the PPC is because of its inverse relationship between their good x and good y. So good y will only increase when good x will decline. तो गाइस दोनों में जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी की वजह से जो पीपीसी का स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्लोप है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है। गाइस आप देख रहे होंगे लेफ्ट से राइट जब आ रहा है ये एक पैटर्न बना रहा है, 10 से डिक्रीज हुआ, ये जो पैटर्न है आप देख रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस कर्व पे आप देख रहे हैं ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंक्रीजिंग स्लोप का कारण होता है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है अब कंटिन्यूसली इंक्रीज होता देख रहे हैं, इसी की वजह से ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। सो PPC is concave to the origin because increasing rate of transformation
increases and implies increasing PPC। ठीक है गाइस, इसके कॉन्केव होने का रीजन यही होता है क्योंकि ये जो स्लोप है इसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या MOC। तो इसी के मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के इंक्रीज होने की वजह ही होती है कि जो हमारा जो PPC कर्व है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन बनता है। अब आगे एक बार मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ, जो कि होता है लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन में गेन ऑफ आउटपुट। 10 से इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, सॉरी, और 1 से इंक्रीज हुआ। 20 से डिक्रीज हुआ, 1 से इंक्रीज हुआ। 30 से डिक्रीज हुआ, 1 से इंक्रीज हुआ। 40 से डिक्रीज हुआ, 1 से इंक्रीज हुआ। तो ये क्या गाइस, मार्जिनल इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी की वजह से जो PPC होता है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। अब आगे गाइस हम बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट की बात करने से पहले मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं, जो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि व्हेन PPC वुड बी स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो वाई PPC शुड बी या व्हेन PPC वुड बी स्ट्रेट लाइन। तो कब होता है, जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट हो जाए। जो इंक्रीजिंग रेट आप देख रहे थे वो कांस्टेंट हो जाए। ऑब्वियसली जो PPC कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा ही, लेकिन वो क्या बन जाएगा जब आपका MRT कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन। तो गाइस इसको देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए तो इसके लिए जो MRT है वो आपको 4 4 4 4, तो ये जो है इस तरीके से आप इसका शेड्यूल बना सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हेन PPC वुड बी स्ट्रेट लाइन, तो आप ये डायग्राम बनाकर ये शेड्यूल के साथ समझा सकते हैं। गाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम लोग बात करें तो इट इज अ सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट फॉर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। और अदर वर्ड्स में बात करें तो इट इज also a cost of shifting resources from one good to another। अब गाइस एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, वो आपको 50,000 रुपीज देती है। आपको एक ऑफर आया कि आप हमारे यहाँ काम करिए, हम आपको 60,000 रुपीज पे करेंगे। तो गाइज आपको ये 60,000 की जॉब लेने के लिए इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दिस इज अ सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दिस इज MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
गाइस एमओसी की बात कर लें तो इट रेफर्स टू अपॉर्चुनिटी cost per unit of additional output when some resources shifted from one opportunity to another. So guys, it refers to opportunity cost per unit of additional output when some resources shifted from one opportunity to another. So this is MOC and this is additional output. When one resource is shifted to another, this is the MOC amount. So guys, hope ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट क्लास में हम यूटिलिटी अप्रोच से शुरू करने वाले हैं। अभी तक की जितनी भी क्लासेस है गाइस उसको अच्छी से रिवाइज करिएगा और कोई भी इशू आए तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी इशू आए तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इन पूरी क्लास को, इस लास्ट क्लास को तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा गाइस और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।